रंग प्यार के ऐसे भी। एक सेकंड। इंटरेस्टिंग चॉइस। कुछ खास? दादू बोलते हैं कि इसमें मैं एकदम अपने पापा की तरह लगता हूँ। तुम्हारे दादू तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आई एम श्योर आप भी एक्साइटेड हो। आयुष, सामान पैक किया? चलते? चलो। चलो। अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? माँ, एक्चुअली आयुष के दादा दादी उसके साथ इस वीकेंड पे ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हीं के पास लेके जा रहा था। अरे, तुमने मुझे बताया नहीं। आज मैंने आयुष के लिए घर में पूजा रखी है। पूजा में सभी का होना जरूरी है। तुम लोग नहीं जा पाओगे। मुझे मेरे घर जाना है। मुझे मेरे दादू दादी से मिलना है, प्लीज। तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था ना। बेचारे बच्चे का दिल दुख रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। पंडित जी बस आने ही वाले होंगे। मुहूर्त का समय भी नजदीक आ रहा है। बेटा, आज नहीं, फिर किसी दिन चली जाना। ये पूजा तो सिर्फ तुम्हारे लिए रखी गई है। और वैसे भी बेटा, अब यही घर तुम्हारा है। उन लोगों के पास फिर किसी दिन चली जाना, ठीक है? आयुष, हम तुम्हारे दादा दादी से वीडियो कॉल पे तो बात कर सकते हैं ना? आओ आओ कमरे में, मैंने फोन लगा दिया। अरे आयुष, हाय दादू, हाय दादी। कैसा है तू? ठीक तो है ना? लो आयुष, अब बात करो। मैं ठीक हूँ दादू, आपकी बहुत याद आती है। आयुष, आयुष मेरा बेटा। आपने ये देखा, ये वाला कुर्ता, लग रहा हूँ ना पापा जैसा? हाँ हाँ, एकदम लग रहा है। अच्छा, तू खा पी रहा है ना बेटा अच्छे से? हाँ, यहाँ तो बहुत खिलाते हैं मुझे। पता है, कल मैंने कुल्फी खाई, आपकी बहुत याद आई। आप हमेशा लाते थे ना मेरे लिए। दादू, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन यहाँ ना एक बहुत स्ट्रिक्ट वाली आंटी है, वो मुझे आपके पास आने ही नहीं दे रही। एक सेकंड बेटा, सॉरी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसके लिए मुझे आना पड़ा। वो क्या है ना, हमने माँ को बताया नहीं था कि आयुष आपसे मिलने आने वाला है, तो उन्होंने एक पूजा प्लान कर ली है, इसीलिए आज नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं जल्दी इसे आपके पास लेके आऊंगा। अरे, मैंने तो आयु की पसंद का सब खाना बनाया था और बस इंतजार कर रहे थे। अरे कोई बात नहीं, घर में पूजा है तो है ना, अब पूजा को कैसे टाल सकते हैं, है ना? देखो आयुष, अब वो घर ही तुम्हारा घर है, समझे? और वो तुम्हारी दादी, मतलब वो आंटी जैसा कहे ना वैसे करना, समझे? मेरा गुड बॉय है ना तू? चलो बेटा, जाके पूजा में बैठो। हाँ, हम फोन रखते हैं, ठीक है? अच्छे से रहना, संभाल के रहना बेटा। बाय बेटा, बाय। बाय दादू, बाय दादी। जिस बालक के नामकरण संस्कार के लिए इस पूजा का आयोजन किया गया है, उस बालक को और उनके माता पिता को लेकर के आइए। हाँ हाँ। हे माय गॉड, जीजी, आज तो सन वेस्ट से निकला है। हाँ, देव और पूजा।
बेटा तूने घर में पूजा रखवाई है? सिर्फ तेरे लिए। आज के दिन भगवान के सामने सर झुका लेना मेरे लिए। ठीक है, ले झुका लिया सिर भगवान के सामने। सीधी सी बात है, इसके बचपन में जब मैं इसके लिए पूजा रखवाती थी तो उसे नहीं समझ में आता था। अब उसके बच्चे के लिए रख रहे हैं तो समझ आ रहा है उसे। हाँ। कुछ रंग प्यार के आयुष, आयुष कहाँ है? कुछ रंग प्यार के ऐसे अरे वाह पापा, आपने तो आपकी प्लेस भी ले ली। वाह दादी, आपने तो मेरे लिए वापस से पूजा रखी। अरे लाडू रानी, ये पूजा तेरे लिए नहीं रखी है पापा ने, तेरे लिए तो रखी थी ना, याद है? अब दोबारा नहीं रख सकते, है ना? ये पूजा ना हमने आयुष के लिए रखी है। तो आजा मेरे पास बैठ, दादी और पोती मिलके जय जय करेंगे, ठीक है? आयुष कहाँ रह गया? आयुष बेटा आ जाओ जल्दी बेटा, पूजा का मुहूर्त टला जा रहा है। आओ आओ। आओ आ जाओ, आ जाओ, यहाँ बैठो। कितना अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा, आजा बैठ। पंडित जी शुरू कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कितना अच्छा खाना बनाए तुम्हारे लिए, खाओ। बालक का नाम क्या है? आयुष्मान। बालक के माता पिता का क्या नाम है? रोहित। पिता का नाम है देवव्रत और माता का सोनाक्षी। नहीं, That's wrong. आपने मेरे पेरेंट्स का नाम क्यों लिया? उसके पेरेंट्स का नाम लो। सुहाना बेटा, आयुष की मम्मी पापा नहीं है ना, उसके लिए पूजा कौन कर रहा है? आपके मम्मी पापा कर रहे हैं, तो उन्हीं का नाम लेना चाहिए ना, जो यहाँ है, जो यहाँ है ही नहीं, उनका नाम कैसे ले सकते हैं? पंडित जी आप आगे बढ़िए। आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमारा नाम क्यों लिया? सुहा के मन में कोई हाथ ना आ जाए बस। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, मैंने समझा दिया ना उसे, समझ गई होगी वो। अगर उसे कुछ लगता तो वो बोल देती। देखो पूजा में बार बार रुकावट नहीं डालते। पंडित जी आगे बढ़िए। सुहा, ये सब क्या है? वही रुकना, हिलना नहीं वहां से। लेकिन मम्मा मुझे आपके पास आना है। रुको, मैं साफ कर लेती हूँ ना, छुप सकते हैं तुम्हें कांच। अरे वही रुकना सोहा, एक मिनट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो जूस पीने आई थी। इतना
सब कुछ बाहर पड़ा है, जूस पड़े हैं, प्रसाद है, सब कुछ है। मुझे वो सब नहीं चाहिए, वो सब आयुष की पूजा का है, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मैं मेरा जूस खुद पीऊंगी, इसके लिए यहाँ लेने आई थी। मम्मा, मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। अब बालक की माता भी आए और हवन कुंड में आहुति प्रदान करें। पंडित जी, मैं हूं ना, मैं कर लेता हूँ, बताइए। देव जी, पंडित जी के लिए दक्षिणा निकाल रहे हो? बहुत अच्छे से होम किया ना उन्होंने। 5,000 एक दे देना। देव, एक बात और थी। देख बेटा, सोनाक्षी को समझाना होगा तुझे। सुहाना बच्ची है, उसकी जलन समझ में आती है मुझे, पर अपने बच्चे के लिए रखी पूजा में से आधे में उठकर जाती है क्या कोई माँ? सोनाक्षी को यह याद रखना होगा कि सिर्फ सुहाना नहीं, आयुष भी उसका अपना बेटा है। दोनों के लिए उसका प्यार, ममता, चिंता, वक्त जो भी है, आधा आधा बराबर बांटा जाना चाहिए। और सुहाना को भी उसे ही समझाना होगा ना कि आयुष उसका भाई है, इस घर का हिस्सा है। सुहाना को समझाने के बजाय वो तो बस उसकी नादानियों को देखकर भी अनदेखा कर रही है। माँ, सुहाना बच्ची है। आज तक इस घर में जो भी होता है उसी के लिए होता है, और आज जब किसी और के लिए हो रहा है तो इसी बात है, उसे बुरा लगेगा। और सोनाक्षी कोशिश कर रही है ना, देखा है तूने, चाहे वो आयुष का मनपसंद खाना बनाना हो या उसके लिए कोई चीज लाना हो, सोनाक्षी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। माँ, तुझे सुहाना और सोनाक्षी दोनों को थोड़ा टाइम देना होगा। हम जब से 9 महीने पुराना रिश्ता है तेरी बीवी का अपने बेटे के साथ। उसे तो 9 पल भी नहीं लगने चाहिए थे अपने बेटे के साथ जुड़ने के लिए। सोनाक्षी, आज ऑफिस से जल्दी वापस घर आ जाओगी? क्यों, कुछ काम है? हाँ, अगर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना काम है तो काम है। सोनाक्षी, तुमने आयुष के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, तुम्हें उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए। देव, मैं ऑफिस लेट जा रही हूँ अभी। मैं उसके साथ थी, वक्त बिता रही थी। एटलीस्ट तुम तो ऐसे मत कहो। सोनाक्षी, कम ऑन, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि वो तुमने माँ के कहने पे किया है, वो आयुष के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं था। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करना है देव। सोनाक्षी प्लीज, ये एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। कभी काम का एक्सक्यूज, कभी सुहाना की इनसिक्योरिटीज की चिंता का एक्सक्यूज, ऐसे नहीं चलेगा सोनाक्षी। सोनाक्षी, तुमने खुद से एक स्टेप भी नहीं लिया है आयुष की तरफ उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की। एंड आई एम अमेज्ड कि ये बात मुझे तुम्हें बतानी पड़ रही है। ये बात तुम्हें अंदर से फील होनी चाहिए कि वो तुम्हारा बेटा है और उसके साथ तुम्हें अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है और उसे इस फैमिली का हिस्सा फील कराना है, उसे ऐसा फील कराना है कि वो हमारे साथ बिलोंग करता है। इस सब में वक्त लगता है देव। मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं? हर चीज के लिए वक्त लगता है ना देव। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो पौधा हो, जितना भी खाद डाल लो उसे सनशाइन की जरूरत तो पड़ती है ना। उसके बिना वो उग नहीं पाता।
अब मैं भी तो वेट कर रही हूँ कब मुझे वो सनशाइन मिले, तब जाके मैं उससे रिश्ता जोड़ पाऊंगी ना दिल से। देव, तुम्हें वक्त देना होगा, हम दोनों को वक्त देना होगा ताकि मैं उसके साथ जुड़ सकूं अच्छे से। इतना तो डिजर्व करती हूँ ना मैं देव, थोड़ा वक्त मांग रही हूँ मैं तो। ओके, तो मिस्टर सोनाक्षी, अब आपको अपना स्पेशल मैजिक दिखा के इन आइटम से एक ऐसा मेन्यू क्रिएट करते हैं जो न्यूट्रिशियस भी हो, डिलिशियस भी हो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिसका प्राइस एक्सोटिक बोल ऑफ पीनट से जरा कम भी हो। वो भी जरूरी है ना। मैजिक जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को पूरी करे, राइट? तो मैं ऐसी मैजिक करती हूँ ना जहाँ पे आयुष सब कुछ भुलाकर मुझे गले लगाकर मुझे मम्मा कहे। ऐसा मैजिक कर लेती हूँ जहाँ पे सोफा आयुष को अपने घर में और दिल में जगा दे। यार ऐसा मैजिक क्यों नहीं करूँ जहाँ पे मेरे अंदर जो घबराहट हो रही है वो चली जाए। अच्छा, लुक एट दैट। क्या कहते हो? जादू का दूसरा नाम भी है हार्ड वर्क। सुना, किसने कहा कि जिंदगी आसान है यार, स्पेशली माँ के लिए नॉट पॉसिबल। तुम्हें उसको फील कराना कि वो तुम्हारा हिस्सा है। दैट इज योर जॉब प्रोफाइल यार, एंड तुम ये अच्छे से जानती हो, राइट? आई नो, लेकिन फील कराने में और करने में बहुत फर्क होता है, और ये फर्क मैं मिटा नहीं पा रही हूँ। और ये देव भी नहीं समझ रहा। मुझे दिख रहा है कि देव और माँ दोनों आयुष के साइड ऐसे शिफ्ट हो गए बिना जाने। पर इस सब में ना मेरी सुहा को बहुत तकलीफ हो रही है जो उनको नजर नहीं आ रही। पॉइंट टेकन यार, बट टेल मी समथिंग, इसमें आयुष की क्या गलती है? आयुष की कोई गलती नहीं। मैंने कब कहा कि आयुष की गलती है? और मैं ये भी तो नहीं कह रही हूँ ना कि मैं उसके लिए कुछ फील नहीं कर रही हूँ या मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत ट्राई कर रही हूँ, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स भी तो नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है ना कि हम अपनी अपनी जिंदगी में ना ऐसे थम से गए और अपने अपने पॉइंट्स पे एकदम दूर। बच्चों की बदली से लेकर आज की पूजा तक कुछ भी सही नहीं गया, कुछ भी नहीं। इस सब का गिल्ट ना मुझे ही फील करवाया जाता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है ना कि मेरी शादी, मेरे सारे रिश्ते सब बिखर गए। मेरी दोनों मोटी गई। ये आयुष्मान है। तुम थोड़े थोड़े मेरे जैसे हो। सेम नहीं है, हो भी नहीं सकते। आप मेरे बाबा नहीं हो। विकी, ये चेक्स, भाई व्हाट्स हैपनिंग? आपके चेक्स धोखा दे रहे हैं। आई मीन आपके सिग्नेचर्स मैच ही नहीं हो रहे। फिर 2 दिन से इतना इशू हो गया, वो तो मुझे बैंक जाकर सब कुछ ठीक करना पड़ा, अदरवाइज तो ये चेक बाउंस हो जाते हैं। I'm sorry, I guess जल्दी में। भाई ऑल ओके ना? काफी डिस्टर्ब दिख रहे हो आप मुझे। सोना, देव, ये वो नाम है कि रिश्ते कैसे खूबसूरती से निभाए जाते हैं ना, उसकी गाइड बुक है। आई अंडरस्टैंड कि यू नो कभी कभी ऐसे पैराडाइज में भी बुरा वक्त आ सकता है। इट्स क्वाइट नॉर्मल। आ गया, क्या करूं? बात करो, जो भी तुम्हारे अंदर है ना सब कुछ बोल रहा। यार वो तुम्हें समझता है, वो तुम्हारा डर कैसे नहीं समझेगा? थिंक अबाउट इट।
ये आयुष के इस घर में इनिशियल डेज है। वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह, अभी जो लिखोगी ना उसे जिंदगी भर वो याद रहेगा। He needs you. Spend time with him. तुमने खुद से एक स्टेप भी नहीं लिया है आयुष की तरफ उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये बात तुम्हें अंदर से फील होनी चाहिए कि वो तुम्हारा बेटा है, उसके साथ तुम्हें अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है और उसे इस फैमिली का हिस्सा फील कराना है।